मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने, हथियारों से लेकर विमान और पोत तक के निर्माण में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। मोदी सरकार ने देश में डिफेंस इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया जैसी पहल को संशोधित किया है। सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए कई हाई प्रोफाइल डील भी किए हैं, जिसमें फ्रांस से राफेल जेट, रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और अमेरिका से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की खरीदारी शामिल है। दूसरी तरफ थल सेना, वायुसेना, इसके अलावा नौसेना, तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण हुआ है। सबसे पहले बात राफेल डील की करते हैं। भारत ने सितंबर 2016 में 36 राफेल जेट के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया था। इन जेट्स की डिलीवरी जुलाई 2020 में शुरू हुई और तय कार्यक्रम के मुताबिक चल भी रही है। राफेल चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है और यह कई रोल निभाने में सक्षम है। कॉम्बैट फाइटर जेट है, ग्राउंड सपोर्ट, डेप्थ स्ट्राइक और एंटी शिप अटैक इसका सक्षम है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह छोटे न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। राफेल में कई ऐसी खूबियां हैं जो उसे कई दूसरे लड़ाकू विमानों से बेहतर बनाती है। राफेल जेट के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू ताकत क्षमता में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हवाई हमला और बड़े मिशन में वायुसेना को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। AVS 400 हिंदुस्तान ने अक्टूबर 2018 में रूस से S-400 ट्राइम्पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील पूरी की थी और दिसंबर 2021 से रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हिंदुस्तान को देना शुरू किया था। S-400 दुनिया की सबसे एडवांस लड़ाकू विमान में से एक है, जो लंबी दूरी पर विमान, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर कई तरह के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। ये एक तरह से कई लक्ष्यों को ट्रैक करके उन्हें निशाना आसानी से बना सकता है। S-400 के आने से हिंदुस्तान की वायुसेना रक्षा क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा हथियार है जो हिंदुस्तान के लिए हवाई सुरक्षा कवच का काम भी करेगा। इससे पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाली मिसाइलें, विमानों, हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान आसानी से मार गिरा सकता है। हमारे सेना इसको मार गिरा सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार में ही हिंदुस्तान ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी डिलीवरी 2019 में शुरू हुई। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर है। यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और हवाई हमले, एंटी आर्मर और नजदीकी हवाई सपोर्ट से लेकर कई अभियानों में प्रदर्शन कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के शामिल होने से भारतीय वायुसेना को एक स्ट्रेटेजिक एयर सपोर्ट युद्ध क्षेत्र में प्रबंधन के मामले में बड़ी कामयाबी मिलती है और इस हेलीकॉप्टर पर अमेरिका, इजराइल, जापान और ब्रिटेन जैसे दुनिया के कई बड़े देशों का भरोसा भी है। हिंदुस्तान के अलावा 15 देशों की वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है और इस हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे और डिलीवरी 2019 में शुरू हुई थी। चिनूक हेलीकॉप्टर दुनिया के बेहतरीन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। आपदा राहत, मिलिट्री मिशन में बेहतरीन काम करता है और इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खूबसूरती और हैरान करने वाली बात यह है कि उसके डबल रोटर यानी 2 बड़े पंखों के सहारे उसका उड़ना जैसे किसी एलियन दुनिया का यान हो। इसे पहली बार 1961 में उड़ाया गया था, तब ऐसे हेलीकॉप्टर की कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन दुनिया के कई बड़े देशों में इसके अलावा भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप मॉडल लेकर आई है। इसका लक्ष्य, इसका टारगेट उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, खासकर पनडुब्बी और लड़ाकू विमान जैसे क्षेत्रों में।
आत्मनिर्भरता की ओर से मजबूती से कदम बढ़ा रही। इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 75 के जरिए 6 घातक पनडुब्बियों का निर्माण किया था। इनमें से 5 पनडुब्बियां नौसेना की शान बढ़ा रही हैं। प्रोजेक्ट 75 की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस बागीर भी बनकर तैयार है। इस सबमरीन को समझने का ट्रायल उतारा जा चुका है और पल भर में दुश्मनों को धूल चटाने वाली सबमरीन में ट्रायल के दौरान इसका हर लेवल पर टेस्ट किया गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से किसी भी देश के लिए अपना दोस्त चुन जाना आसान है, लेकिन पड़ोसी वो खुद नहीं चुन सकते। हिंदुस्तान 2 ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा हुआ है जो हमेशा हिंदुस्तान पर अपनी नजरें टेढ़ी रखता है और हिंदुस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर साजिश करता है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन है। ऐसे में अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना हिंदुस्तान की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह वही क्षेत्र है जहां हिंदुस्तान के दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में जहां हिंदुस्तान की सेना का आधुनिकीकरण हुआ, तो वहीं रक्षा के क्षेत्र में खूब निवेश भी किया गया। सुरक्षा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए, तो विश्व के सामने हिंदुस्तान की पहचान एक वैश्विक शक्ति के तौर पर हुई है। सुरक्षा जिसके लिए बहुत बड़ा अहम है। भारतीय सेना दुनिया की 4थी सबसे मजबूत सेना मानी जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय सेना की ताकत की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के पास इस वक्त कुल 51,37,000 से ज्यादा हमारे पास सैनिक हैं। पहला मिलिट्री फोर्सेस में 25,70,000 है। रिजर्व पर्सनल की बात करूं तो इसमें 11,55,000 है। वायुसेना में 3,10,000 से ज्यादा हमारे पास सैनिक हैं। थल सेना की अगर मैं बात करूं तो 21 लाख से ज्यादा सैनिक नौसेना में हैं। 1,42,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त हैं थल सेना के पास, और इस वक्त 4,614 टैंक्स हैं। वायुसेना के पास 2,296 विमान हैं। फाइटर जेट की अगर मैं बात करूं तो 130 हैं। ट्रांसपोर्ट विमान की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 264 हैं। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो हमारी सेना के पास 70 हैं, और पनडुब्बी की अगर हम बात करें तो सेना के पास 18 पनडुब्बी हैं। यह हमारे हिंदुस्तान की ताकत है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के रक्षा में बजट को दुनिया के सुपर पावर के रक्षा बजट से तुलना करके देखेंगे तो हिंदुस्तान दुनिया में 4थे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्च हथियारों पर करता है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान रक्षा बजट में सुपर पावर देशों के बीच कहां है, इसको समझ लीजिए। ग्लोबल पावर फायर के मुताबिक अमेरिका का रक्षा बजट $831 बिलियन है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा रक्षा बजट रखने वाला देश है। चीन की अगर बात करें तो $231 बिलियन खर्च करने के बाद रक्षा बजट के मामले में दूसरे पायदान पर है, और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रूस आता है जिसका रक्षा बजट $109 बिलियन है। चौथे पायदान पर $75 बिलियन के साथ हिंदुस्तान है, और वहीं 5वें नंबर पर सऊदी अरब है जिसका रक्षा बजट $71 बिलियन है। यानी यूनाइटेड किंगडम्स का $55 बिलियन, जर्मन का करीब $50 बिलियन है, और फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस $41 बिलियन के मुकाबले है। जबकि 2010 में जो बजट करीब 1,47,000 करोड़ का था, वो 2023 आते आते 5 लाख करोड़ को पार कर गया, और 2024 में हिंदुस्तान का रक्षा बजट 6 लाख करोड़ को भी पार कर गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दिखा। जब जरूरत पड़ी तो देश हित में हिंदुस्तान ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम तक खरीदा। जब पूरी दुनिया यूक्रेन के युद्ध में रूस के खिलाफ था, एक ऐसा वक्त जब हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र की हर छोटे बड़े जरूरतों के लिए दूसरे देशों का मोहताज था। अब
इस मोर्चे पर हिंदुस्तान के हालात बदल रहे हैं। हिंदुस्तान अब कई हथियारों का देश हिंदुस्तान में निर्माण कर रहा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये नया आत्मनिर्भर भारत है। इससे कोई डरा नहीं सकता, हमारे मुल्क को कोई धमका नहीं सकता, और ये मुल्क अपने दम पर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि हर हिंदुस्तानी अपने मुल्क से बहुत प्यार करता है और अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से हमारे फौजी भाई भी लगातार हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत में एक कदम आगे बढ़कर रात दिन मेहनत कर